हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपको अहम ख़बरों से आगाह करूं, आपको ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें और उनको ये हदायत करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि आपने कल देखा, बल्कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर देखा कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ ने लंदन में मुकीम अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को अपनी रहाइशगाह पर बुलाया और क्या गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए आज मैं अपना व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मज़ाख़ेज़ मीडिया टॉक थी। आपको याद होगा, इससे पहले भी आपको मैं एक मज़ाख़ेज़ वीडियो जो है वो दिखा चुका था, जो कि मीडिया टॉक थी जुनैद सफदर के वालिद कैप्टन सफदर मानसरी उर्फ ग्लास वाले। वो ग्लास वालों की भी मीडिया जो टॉक थी बड़ी मज़ाख़ेज़ थी, जिसमें अपने बेटे को कप्तान करार दे रहे थे उस गेम का कि जिसका दुनिया में किसी नंबर पर नंबर नहीं है और आखिरी नंबरों पर नंबर आता है पोलो का। इसी तरह की एक मीडिया टॉक, जिसको आप मीडिया टॉक कह लें, तकरीर कह लें, दिल की भड़ास निकालना कह लें, मियाँ बीमार शरीफ ने लंदन में अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के साथ की। और जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि उनके इन पसंदीदा सहाफ़ियों में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने 12 सितंबर को मीडिया बिल, जो कि अभी किसी ने देखा ही नहीं है, उस पर बहस के लिए मुज़ाहरा किया, उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया था। और चूँकि मियाँ बीमार शरीफ की आदत है कि वो उन लोगों को शाबाश दिया करते हैं जो उनके हक़ में मुज़ाहरे करते हैं, तो ये भी एक, चूँकि उनके हक़ में एक मुज़ाहरा था, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा था, इसलिए उनको शाबाश देने के लिए। लेकिन इसमें जो हैरत अंगेज़ इंकशाफात आ रहे हैं और आते ही चले जा रहे हैं तवातर के साथ, वो ये हैं कि इन तमाम सहाफ़ियों को अपने कीमती जो है बेटे के दफ्तर में, अपने बेटे के कीमती दफ्तर में बुलाया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना तो किसी को खाना खिलाया गया और ना, कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो लोगों को सिर्फ चाय और बिस्किट पिलाते हैं, लेकिन चूँकि वो अपनी जेब से ऐसा करते हैं या फिर वज़ीर आज़म के बजट में से भी करते हैं तो कफ़ायशारी का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन लूटी हुई दौलत में से इतना भी गवारा नहीं किया गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इनके हक़ में, मीडिया बिल के ख़िलाफ़ तो एक नकाब था जो उनके चेहरों पर था, इनके हक़ में एक मुज़ाहरा किया जो कि इनके एजेंडे पर था और जो इनकी फंडिंग पर था हमारी इतला के मुताबिक, तो इनको बेचारों को खाना भी नहीं खिलाया गया, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो दे दिए जो देने थे, अब उसमें से खाने का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मियाँ बीमार शरीफ ने इंतहाई मज़ाख़ेज़ बातें की, अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के बारे में इंतहाई मज़ाख़ेज़ ख़यालात का इजहार किया और ये कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया है। आइए पहले ये वीडियो देखें। मुल्क की खिदमत तक की है, जो उन्होंने ये स्टैंड लिया और एक ऐसी चीज़ को मंजर पे लेके आए हैं जिसकी बड़ी एक अहमियत है। कोई शक नहीं। तो इसको तो मेरा ख्याल है कि मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे ये बैठे हैं नासिर भट्ट साहब, और जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए उतनी कम है इनकी इस अपना कुर्बानी की। ये मुल्क छोड़ के यहाँ पे बैठे, ये देखें ना, ये भी तो मुल्क छोड़ के यहाँ बैठे ना, दुबई में रहे हैं 2-3 साल, वहाँ पे अपना फंसे रहे हैं, लेकिन देखें आज माशाल्लाह
बिल्कुल स्टेट फास्ट है, अपनी जगह पे कायम है, और अल्लाह के फजल करम से मेरे दाएं जानब ये बैठे हुए हैं और बाएं जानब ये बैठे हुए हैं। आज जिन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की, आज वो भी मुल्क से बैठे हुए हैं। डार साहब, हमने अपना जो हमने 3 दफ़ा आके जो खिदमात की हैं उसका सिला आज हम भुगत रहे हैं। हम वही है ना जिन्होंने न्यूक्लियर का बटन भी दबाया था और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। ये मेडल हमें दिया गया है कि मुल्क से जाओ, बाहर भागो, मुल्क से जाओ। मिसाइली कुव्वत भी, जी समर 98। जी, तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी। बीमार शरीफ क्या कह रहे हैं, अपने बाएं तरफ इशारा करके एक पॉलिटिकल कारकुन को, मैं चूँकि अपने किसी व्लॉग में किसी सियासी कारकुन की मुखालफत नहीं करता बहैसियत उसके सियासी कारकुन होने के। अगर कोई उसके जुर्म है, क्रिमिनल है, क्राइम है, तो वो एक अलग इशू है जिस पर हमारा मौजू नहीं होता। हम हर उस कारकुन की इज़्ज़त करते हैं जो कि सियासी कारकुन है, जिसकी कुर्बानी वाकई ही पार्टी के लिए है। मियाँ बीमार शरीफ ने अपने साथ बैठे हुए ज़ुबैर गुल की तरफ इशारा किया, जो बरतानिया के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और कहा कि देखें इनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन ये भी वहाँ बड़ी मुसीबत काट कर आए हैं। मियाँ साहब, आपकी यादाश्त कमज़ोर है या फिर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ज़ुबैर गुल ने यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त पाकिस्तान में गुजारा। उनकी नेशनैलिटी जो है वो रिवोक हो गई थी, लेकिन उसकी वजह क्या थी? वो तो अपने आप को एक अच्छा सियासी कारकुन समझते हुए इस उम्मीद पर पाकिस्तान गए थे कि आपकी पार्टी उनको सेनेट का इलेक्शन जितवा कर सेनेट का मेंबर बनवाएगी, लेकिन आपने उनके साथ हाथ भी कर दिया और उस बेचारे को ये भी कह रहे हैं कि उसने मुसीबत काटी। मुसीबत तो उसने यकीनन काटी। पाकिस्तान में नेशनैलिटी रिवोक हो गई और उसके बाद हमारी इतला के मुताबिक एक जो बरतानिया के एक मशहूर सियासी और जो है वो समाजी शख्सियत हैं, जिनकी कश्मीर के हवाले से भी बहुत खिदमात हैं, उनकी कोशिशों के साथ और एक मशहूर और मारूफ बैरिस्टर साहब की कोशिशों के साथ उनको दोबारा नेशनैलिटी मिली और आज वो आपके साथ बैठे हैं। लेकिन कितने मासूम आदमी हैं कि वो एक आपकी बात सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब न जाने दिन में क्या सोच रहे हैं कि आपने ही तो उनके साथ ये हाथ करवाया, आपने ही तो उनके जो है वो वोट जो है वो बाकायदा चोरी करवाए और फिर उनको सेनेटर ना बनने की जो है वो नशिस्त ना मिली और वो बेचारे अपनी मुसीबत काट के दोबारा आपकी खिदमत के लिए, आपकी पार्टी की खिदमत के लिए फिर बरतानिया चले आए। अब आपने एक और साहब की तरफ इशारा किया, वो ये तो पक्के जो है ना जैली हैं, जैली बीमार बन गई। ये कुलसूम नवाज, इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान। ओहो हो, इन्होंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी कि रातों रात जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके अकाउंट्स मुंजमद करके करोड़ों कमाए, अरबों कमाए। आपके मुंशी हैं और आपने तो ऐसा भी किया कि इनके साथ, इनके बेटे के साथ, जो नकम्मा तरीन बेटा है इनका, नकम्मा हम इस सेंस में नहीं कहते कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा उसके पास बहुत है, लेकिन नकम्मा तरीन है। आपने अपनी वो बेटी जिसको आपने अस्मा, जो सऊदी अरब में बेचारी वो बच्ची मासूम, जिसको आपने अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया, अपने सियासी मफादात की, और आपके वालिद ने आपको हदायत की कि मियाँ शरीफ साहब ने कि आप जो एक मिल लगा रहे हैं सऊदी अरब में, उसका जो मालिक है आप उसकी शादी उस 80 साल 55 साल से ज़्यादा उम्र, 80 और 55 साल के दरमियान की उम्र के शख्स से कर दी, जिसने बाद अस्मा बेचारी को, इस मासूम बच्ची को तलाक दे दी। और आपके जो साथ बैठे हुए हैं उनकी ये खिदमात हैं कि उन्होंने फिर वही बच्ची जो है वो अपने बेटे के अक़द में कबूल कर ली, और जो हमारी इतला के मुताबिक एक और भी बीवी रखता है जो पाकिस्तान में या बरतानिया से बाहर है। तो ये तो सारा आपका खेल है और आप कहते हैं इनकी खिदमात। इसहाक डार की क्या खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए? अच्छा, अब आप ज़रा ये भी गौर से देखिए कि आपके पीछे कौन बैठा है, इसकी भी बड़ी खिदमात हैं। इसके ऊपर भी जो हैं वो केसेस हैं, स्टिंग ऑपरेशन हुए, और ये हेयर ड्रेसर है और इसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुए
اور اس نے جو BBC نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی جس کے مطابق یہ لوگوں کے اسٹوڈنٹس لون کھا جایا کرتا تھا اور لوگوں کو ویزا دلوانے کے بہانے، کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلہ دلوانے کے بہانے ان کے پیسے ہڑپ کرتا تھا اور 2 نمبری کرتا تھا، اور کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جس کے یہ اسٹوڈنٹ لون نکلواتا تھا وہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں داخل ہی نہیں ہوتا تھا اس کی حاضریوں کو۔ یہ آپ کے پیچھے اس کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کے بائیں بیٹھے ہوئے شخص کی تو میں واقعی سیاسی خدمات کو، سیاسی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مانتا ہوں۔ زبیر گل نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کی پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن آپ نے جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ اور آپ کے دوسری طرف جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کو کون نہیں جانتا، اسحاق ڈار اور جو دوسرے آپ کے جو ناصر بٹ، ان کو کون نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو میاں عمران نہیں جانتا۔ اگر آپ نے ان کی خدمات کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ میاں عمران سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں لنڈن میں موجود ہے، وہ آپ کو ان کی خدمات جو ہیں وہ حرف بہ حرف ان کی خدمات کے بارے میں ناصر بٹ صاحب کی آپ کو بتائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کی خدمات، آپ کی خدمات، آپ نے اپنی خدمات بڑی گنوائی۔ میاں صاحب آپ نے بٹن دبایا، آپ نے ایسا بٹن دبایا کہ پوری قوم کا بٹن دبا دیا۔ آپ نے خزانے کا بٹن دبا کے خزانہ خالی کر دیا اور وہاں سے سارا پیسہ سمیٹ کر آپ وہاں سے مفرور ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو حکومت آپ کو یہاں بھیج دیا، حکومت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کر دیا۔ میاں صاحب آپ چلے جائیں، میاں صاحب آپ ویزا نہ ایکسٹینڈ کروائیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے، آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں اور آپ اب فارغ التحصیل بورے وال ہیں۔ فارغ التحصیل بورے وال، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگر آپ مارکیٹ میں جائیں نا، کسی منڈی میں جائیں، کسی آڑت میں غلہ منڈی میں جائیں تو کہتے ہیں یار فلانی جڑی چیز ہے وہ اج کی وٹک ہے، یعنی اس کا کیا بھاؤ ہے۔ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ اس کی وٹک کیا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے۔ تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے جی اس کا 2 روپے سے 3 روپے ہے، 3 روپے سے 4 روپے ہے، اس کی یہ وٹک ہے۔ لیکن جو چیز بالکل مارکیٹ میں پٹ چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی 0/0 وٹک ہے جی، ایسی 0/0 وٹک ہے، یعنی لینے چ بھی نقصان ہے تو ویچن چ بھی نقصان ہے۔ تو آپ نے جو قوم کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ کو پتہ آپ کی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یہ اہم خبر بھی ناظرین آج بتا دیتے ہیں کہ آج ایک جاتی عمرہ میں ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، جس میں یہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے کہ اب میاں شہباز شریف اور مریم صفدر اعوان کی علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بن چکی ہیں۔ مریم صفدر اعوان نے رانا ثناء اللہ کو یہ ہدایت کی کہ اگر میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بلایا گیا تو میں اجلاس میں نہیں آؤں گی، اور پھر ان کو نہیں بلایا گیا۔ حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو نہ بلانے کے بعد اجلاس کیا گیا، ڈیرہ غازی خان کے کارکنان سے جو خطاب تھا وہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مسلم لیگ نون میں 2 واضح گروپ بن چکے ہیں، شین آئی نہیں اور میم جو ہے وہ اسی طرح جھوٹ بولتی رہی جس طرح وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی چلی آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کے موضوع پر دوبارہ آتا ہوں، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اب اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے کبھی صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق اب آپ ملک دشمن سفارتکاروں سے بھی ملنے والے ہیں، کیونکہ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اب پاکستان جا کر سیاست نہیں کر سکوں گا، لوگ جو ہیں وہ مجھے جو ووٹ جو ہے وہ بالکل نہیں دیں گے، پارٹی آپ کی تتر بتر ہے، آپ خود بھی جو ہے وہ بٹر 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 تتر بتر بٹیر بٹیر ہیں، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ بٹیر ہاتھ میں پکڑ لیں اور ان کی پریکٹس شروع کر دیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کی سیاست جو ہے وہ ٹائیں ٹائیں فش ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آپ کبھی صحافیوں کو بلاتے ہیں، کون سے صحافیوں کو بلاتے ہیں؟ آپ ان کے چہرے دیکھیں، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا آپ نے ان کے سامنے خوبصورت سا مزاح خطاب کیا، لیکن یہ سمن بکمن امیون کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے۔ صحافی کا کام تو سوال کرنا ہوتا ہے، تو صحافیوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ اور ان میں جیسا کہ میں بتایا کرتا ہوں ایک ایسے صحافی بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دور اقتدار میں اپنا بھائی بھی بھرتی کروایا، پلاٹ بھی لیا، اور یہاں پر ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتے رہتے اچانک نئی نویلی BMW نکلوائی، انٹرنیشنل
दुनिया न्यूज़ के हेड हैं, नई BMW निकलवाई। वो कौन सा जर्नलिस्ट है जिसको तनख्वाह नहीं मिलती और वो नई नकोर 90,000 पाउंड की, 80 से 90,000 पाउंड की, और अगर उसको सेकंड हैंड भी तस्वर किया जाए तो उसकी कीमत 40 से 1000 पाउंड बनती है। एक कमरे में अपने ब्रदर इन लॉ के घर में रहने वाला एकदम से फ्लैट्स का, बंगलोज का मालिक बन गया। और मियां अमर महमूद साहब, आपने भी आंखें बंद की हुई हैं। आपको भी ये बताते चले जाएं कि आपके दुनिया न्यूज़ का इंटरनेशनल हेड जो है वो दोनों हाथों से लूट रहा है। वो कहते हैं कि उसका जो है वो हाथ वो जो सड़ कढ़ाई में है। तो आप ज़रा ध्यान करें मियां अमर महमूद साहब, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और उन साफ़ियों को बुलाया, मियां नवाज शरीफ ने उनके सामने एक मज़ाक़ी तकरीर की और कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाने देते। भाई पाकिस्तान जाने पे आपके कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि आपको चार्टर त्यारा भी भेजा जा सकता है और फिर आप एयर एम्बुलेंस के पैसे भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप कोई ऐसी बीमार शख्सियत नहीं है जिनको हुकूमत की माली मदद की ज़रूरत हो, और अगर है तो आप बताएं, आपको माली मदद भी दिलवा देते हैं। पाकिस्तान जाने की तैयारी करें, लेकिन चूँकि आपके नॉलेज में है, आपके इन जर्नलिस्टों ने तो आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि इनके टीवियों पे तो खबर ही नहीं चली। इन्होंने ट्वीट किए हैं, ट्वीट, और वो पता नहीं कितने सैकड़ों में लोग देखते हैं उनके ट्वीट, तो उस पर इन्होंने आपकी खबरें चलाई हैं। और एक ऐसे भी सहाफ़ी आए हैं जो एक बरतानवी नशरियाती इदारे के रुकन हैं, लेकिन दावत पर नहीं आए, ना असाइनमेंट पर आए हैं, बल्कि PR के चक्कर में आए हैं। उनका भी चेहरा जो है वो नौकरों चाकरों वाला चेहरा आप बखूबी देख सकते हैं। खबर किसी और ने दी है और वो सिर्फ जो है वो PR के सिलसिले पे वहाँ यहाँ पर आए, और ये सब लोग वाह 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 और उसके डोंगरे बरसाते रहे, और किसी की जुर्रत नहीं हो कि वो आपसे सवाल करे। लेकिन मैं फिर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि आपकी सियासत ख़त्म। आप फारूकुल बाल, तहसील बूरेवाला और मुस्लिम लीग नून, आपकी मुस्लिम लीग नून, अब तो शीन और पता नहीं क्या क्या बनेगा। अब आपकी मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए इसी नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।